गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा साइंस का टॉपिक है रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस, चेंज ड्यूरिंग पबर्टी, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, हमें पता है कि ग्रोथ क्या है, एक हमारा जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो जब एडोलेसेंस, ठीक है, किशोर अवस्था जब हमें आती है, ठीक है, तब हमारी बॉडी में जो वो किस प्रकार के जो है वो वेरियस प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो है वो चेंजेस जो है हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है, जब हम पवर्टी हिट करते हैं तो जब हमारे शरीर में जो वो बहुत सारे जो है वो चेंजेस जो है वो आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो एडोलेसेंट का जो पीरियड होता है वो होता है 11 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक जो है वो हमारा एडोलेसेंस जो है वो पीरियड जो है वो होता है। ठीक है, और इसी बीच में जो है वो हमारी टीनेज भी जो है वो आती है 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये जो हमारा पीरियड होता है 11 to 19 ईयर्स, ठीक है, तो इस पीरियड के दौरान, ठीक है, एक बच्चे में जो है वो बहुत सारे जो है वो बदलाव उनके शरीर में आते हैं। तो बदलाव जो हमारे शरीर में आते हैं, चेंजेस जो पवर्टी के टाइम में हमारे शरीर में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा, हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, हमारी जो हाइट है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो बोन्स हैं, ठीक है, वो इलोंगेट लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन जो है वो कैसे हो जाता है, टॉल जो है वो हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट जो बढ़ती है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स में वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है। 18 ईयर्स गर्ल्स में और 21 ईयर्स तक जो बॉयज़ में हाइट जो है हमारी बढ़ सकती है। ठीक है, तो एक चेंज हमारा, एक बदलाव हमारे शरीर में क्या आता है इस दौरान, जो हमारी हाइट है, लंबाई है, वो बढ़ना हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड है चेंज इन बॉडी साइज। ठीक है, हमारे बॉडी साइज में भी जो है वो काफ़ी सारे जो चेंजेस आते हैं। बॉयज़ में क्या होता है, जो मसल्स की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और हमारे क्या चेंजेस आते हैं इस दौरान, ठीक है, चेंजेस इन वॉइस। ठीक है, हमारी जो आवाज़ है वो भी इस दौरान जो है वो क्या होता है, बदल जाती है। ठीक है, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या होता है, उसकी भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, जो बॉयज़ की आवाज़ कैसी हो जाती है, बॉयज़ की डीप वॉइस हो जाती है, और गर्ल्स की जो है वो आवाज़ जो है वो हाई पिच तीखी आवाज़ जो है वो लड़कियों में हो जाती है। इसमें वॉइस जो लैरिंक्स है, ठीक है, वो वॉइस बॉक्स जो है वो वॉइस में क्या होता है, वॉइस में जो है वो ये उभरा हुआ भाग जो है वो गले में जो वो दिख जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स जो है वॉइस में दिख जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। ये सिर्फ जो है वो बॉयज़ में ही दिखता है, गर्ल्स में जो है वो ये विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसी की वजह से जो है वो बॉयज़ में जो है वो डीप वॉइस जो है वो होती है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो इस दौरान आते हैं। इस दौरान क्या होता है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग जो होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। हमारे इंटेलेक्चुअल वे में भी हमारे काफ़ी चेंजेस आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस दौरान क्या होता है, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होना
स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज होती है, हम ज़्यादा समय जो है वो सोचने में भी बिताते हैं, ठीक है। इस दौरान जो बच्चे होते हैं वो अपनी बॉडी के लिए जो है बहुत क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस जो है वो होते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ बच्चे जो होते हैं वो इन बदलावों को जो है वो इजीली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, जो इस दौरान काफ़ी बदलाव आते हैं हमारे शरीर में, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी आवाज़ में जो है वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी मेंटल इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट इस दौरान होती है, ठीक है। तो वो कुछ जो है वो इन चेंजेस को जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, ठीक है, जैसे बॉयज़ में क्या होता है, जो है वो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना सिक्रीट जो है वो हो जाता है टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो हेयर्स वगैरह की ग्रोथ है, ठीक है, बॉडी हेयर्स, आर्मपिट हेयर्स वगैरह वो भी आना जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, जो वो ओवरीज जो है वो एक मंथ में एक एग जो है वो ओवरी के थ्रू जो है वो रिलीज होना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे जो चेंजेस जो है वो हमारे शरीर में आते हैं जब हमारे जो किशोर अवस्था एडोलेसेंस पीरियड जब हमारा स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो, एम्ब्रो की स्टेज इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। एम्ब्रो की ऐसी कौन सी स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हेड, लेग्स, आईज, नोज, इनको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन सी स्टेज होती है। फीटस, जाइगोट, इन्फेंट या नन ऑफ दीज। तो वो हमारी जो स्टेज होती है वो होती है फीटस, जिसमें हम जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स को जो है इजिली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। हमें पता है कि जाइगोट जाइगोट होता है एक सिंगल सेल, जाइगोट हमारा एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर टिश्यूज में बनते हैं। जाइगोट के बाद स्टेज आती है एम्ब्रो की, जिसमें ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। फिर एम्ब्रो के बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी हमारी फेटस, जिसमें हम जो है वो इजिली डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हेड, लेग्स, आईज, नोज वगैरह, ठीक है। काफ़ी सारे ऑर्गन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है इन्फेंट। इसमें क्या होता है, फुल ग्रोथ होती है, एक जो है वो बेबी की जो है वो फुल सारे ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं उसके पूरी तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है फीटस। The developing young in the womb when its all body structures are in the recognizable form is called fetus, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ यंग इन द womb, ठीक है, जो भी यंग होता है, ठीक है, उसके जो when its all the body structure are in the recognizable form it is called fetus, ठीक है, जिसमें उसके सारे जो है वो बॉडी ऑर्गन्स को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें। तो उस स्टेज के बोलते हैं फीटस। जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट क्या होता है, फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग होता है। एंड इन्फेंट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, और इन्फेंट हम किसको बोलते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ। डायबिटीज जो है वो किस वजह से होती है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट या पेनक्रियास। तो ये होती है पेनक्रियास की वजह से। पेनक्रियास जो है वो एक जो वो ग्लैंड होता है जो कहाँ पाया जाता है, स्टमक में जो होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। और पेनक्रियास पेनक्रियास जो है बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट करेगा।
पेनक्रियाज जो है बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे इसमें ग्लूकोजन, इंसुलिन, ठीक है। जब इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। तो जब इंसुलिन हार्मोन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है। तब हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज। इसमें क्या होता है? हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज इज कॉज्ड, डायबिटीज जो है वो किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज, द इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस विच मीन्स हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। लैक ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन जब ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर पेनक्रियाज में जब ज़्यादा अमाउंट में नहीं बन पाता है, उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है, विच मीन्स हाई, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ, जो भी हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रिनल या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है, एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक क्या है? मेल हार्मोन है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। जितने भी मेल्स और फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं, ठीक इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो वो आते हैं। नेक्स्ट, द एंजाइम, ऐसा कौन सा एंजाइम है दैट इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है सिक्रेट होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस या टाइलिन, ठीक है। तो जो एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है उसे बोलते हैं हम ट्रिप्सिन, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो होती है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये पैनक्रियास के द्वारा जो सिक्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या है? ट्रिप्सिनोजन। और ये किसमें हेल्प करता है? ये प्रोटीन को जो है वो एमाइनो एसिड्स में जो है वो क्या करता है? ब्रेक करता है। और ट्रिप्सिनोजन को जो है वो ट्रिप्सिन में जो है वो एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? एंटीरोकाइनेज। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर की, वो कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की है लीवर, ठीक है। लीवर जो है वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में जो वो हेल्प करता है, और जो वो वेरियस टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे शरीर से, ठीक है, विषैले जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? हमारे शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक है। और जो है वो ये बाइल की सिक्रीशन को भी करता है लीवर, जो किसमें हेल्प करता है? फैट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। और और जो है लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को जो मेंटेन करके रखता है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, ठीक है, उनको कन्वर्ट करता है किसमें? वेरियस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, जिसको हमारा शरीर जो है वो तक बाद में जो है वो यूज़ कर सके। तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो कौन सा है? वो है लीवर। द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, सलाइवरी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कौन सा है? लीवर, पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियाज या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है
पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है, किसकी, सलाइवा की सिक्रेशन जो है वो करता है। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे एयर्स के पास, एयर्स के फ्रंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड व्हेन, ऐसा समय व्हेन द बॉडी अंडरगोज, जब हमारे शरीर में जो है वो चेंजेस टू रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज, ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, जब हमारे शरीर में जो है वो कई सारे क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, ठीक है, और एंड में हम क्या रीच करते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब हम जो है वो रिप्रोड्यूस जो है वो करने में हो जाते हैं, सक्षम जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को हम जो है वो रीच कर लेते हैं, ठीक है। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम, एडोलेसेंस, पवर्टी, हॉर्मोन्स या नन ऑफ दिस। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंस, मतलब हमारी स्टेज जब हम चाइल्डहुड से जब हम एडल्टहुड में जो है वो हम जाते हैं, ठीक है, उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पीरियड के दौरान जो हमारे शरीर में तरह तरह के चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, मार्क्स द वनसेट ऑफ एडोलेसेंस, पवर्टी, हॉर्मोन्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है पवर्टी। और पवर्टी कब एंड होती है, जब हम रीच कर जाते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, तब हमारी पवर्टी जो है वो क्या हो जाती है, एंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स जो ग्रो होता है, ठीक है, इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉर्ड, ठीक है, हम गले के पास जो है वो उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा जो वॉइस में किस में दिखता है, सिर्फ वॉइस में जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस, पवर्टी, हॉर्मोन्स या एडम्स एप्पल्स, ठीक है। तो वो है एडम्स एप्पल, जो उभरा हुआ भाग जो है वो बॉयज में दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम दूसरे नाम से भी क्या बोल सकते हैं, लैरिंक्स, जूक बॉक्स, म्यूजिक बॉक्स, नन ऑफ दिस। तो वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, लैरिंक्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।